नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज 42,000 पद रह गया खाली नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, जिसमें कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों के ही पद सम्मिलित हैं। तो आखिर क्यों 40 से 42,000 पद रिक्त हैं? तो क्यों केवल 6,000 पदों पर ही सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होने की बात कही जा रही है, जबकि होना ये चाहिए कि जितने भी पद खाली हैं सभी पदों को आप लोग भरिए। 7th फेज की शिक्षक भर्ती में जो यही अभ्यर्थी हैं, इन्हीं अभ्यर्थियों से भरी है ना। अब सेकंड जो वैकेंसी आई हुई है उसमें उस पदों को जोड़कर भरा जाएगा, उससे अच्छा है कि इसी में आप भर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो अभ्यर्थियों की मांग है वो तो चल रही है कि रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से यही कहा गया है। उनका कहना है कि ये जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो जारी होगी, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा इसकी वजह भी उन्होंने बताई है, और वजह ये है कि पहले जो अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है वो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर लेंगे, और हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ज्वाइनिंग न करें नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी, या हो सकता है कि कुछ भी समस्या हो सकती है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में उनको बाहर कर दिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो उसके बाद ज्वाइनिंग कर लेंगे अभ्यर्थी, उसके बाद जो खाली पद रह गए हैं उन्हीं पदों पर ये लोग जो हैं, वहाँ से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 6,000 लगभग पद आपको सप्लीमेंट्री लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के ही पद होंगे। जबकि होना ये चाहिए कि जो 40 से 42,000 पद है सभी पदों पर आप सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करिए। आखिर क्यों ये वेट किया जा रहा है कि, या फिर ये भी कर सकते हैं कि अभी जो पद आपके पास तो सारा आंकड़ा है, इतने अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लिए हैं, और नियुक्ति पत्र लेने के बाद कितनी सीटें जो हैं वो बची रह गई हैं, तो जितनी सीटें बची रह गई हैं उतनी सीटों पर आप सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दीजिए। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सबका अलग अलग। फिर उसके बाद जो पद सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होने के बाद, मान लीजिए जो आपका ज्वाइनिंग अभ्यर्थी नहीं लेते हैं, उसके बाद जो बची हुई सीटें रहेंगी उसको आप सेकंड वाली भर्ती में, यानी कि सेकंड जो नई वैकेंसी आई है उसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग का यही कहना है, अभी जो नई वैकेंसी आई है उसमें पद घट बढ़ सकते हैं। तो देखिए, घटने की उम्मीद बहुत कम है, बढ़ने के ही चांस हैं इन लोगों के अनुसार। जो पद अभी हैं, जो पद रिक्त बचे रह गए हैं 7th फेज शिक्षक भर्ती से, उन पदों को वो लोग, जहाँ तक उम्मीद है कि उसमें जोड़ देंगे। और जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया है, अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो उसके बाद जो पद बचेंगे उन पदों पर ये लोग सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करेंगे। और जिन अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट में नाम आ गया था नियुक्ति पत्र के लिए, या फिर कहें कि रिज़ल्ट में जिनका मुख्य रूप से मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद अगर उनमें कोई कमी, कोई भी दिक्कत ऐसी थी, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो भी समस्या की वजह से जो जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है, नियुक्ति पत्र से वो वंचित रह पाए हैं, उन पदों को पर वो लोग सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने की बात कर रहे हैं, ना कि पूरे जो रिक्त बचे हुए पद हैं उस पर। तो देखिए, इसके लिए सबको एकजुट होकर मांग करने की ज़रूरत है। जिनका भी 1-2 नंबर से यहाँ पर नहीं हो पाया है 7th फेज शिक्षक भर्ती, उन सभी अभ्यर्थियों को एक साथ मिलकर आप लोग शिक्षा विभाग पर दबाव बनाएं। ट्वीट के माध्यम से आप लोग यहाँ पर अपनी मांग रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रिक्त, वैसे तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि जो पद है उसको इस नई भर्ती में अभी तक नहीं जोड़ा गया है, तो अभी तक नहीं जोड़ा गया है। अगर आप लोग मांग करते हैं तो हो सकता है यहाँ पर राज्य सरकार जो है आदेश दे दे और सारे पदों पर सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो जाए। तो इसके लिए सबको एकजुट होकर प्रयास करने की ज़रूरत है, और अन्यथा की स्थिति में वही होगा कि इन पदों को नई वैकेंसी में जोड़ा जा सकता है, जैसा कि शिक्षा विभाग का बयान जारी हुआ है कि इन पदों को जो है, जो रिक्त बचे हुए पद हैं उनको सेकंड वैकेंसी में जोड़ा जा सकता है। क्योंकि विज्ञापन में आप देखेंगे, नोटिफिकेशन जो आपका विस्तृत जारी हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपके जो सीटों की संख्या है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो ज़्यादा चांस है बढ़ने की। तो उन सीटों को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि उन सीटों पर सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दें, वेटिंग लिस्ट जारी कर दें। तो इसकी मांग सबको एकजुट होकर करने की ज़रूरत है। मात्र 6,000 पर सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होने से बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, मान लीजिए 6,000 अभ्यर्थियों का तो होगा ही, लेकिन प्रयास ये करना है कि जितने बचे हुए पद हैं सब पर पूरे पदों को ये लोग जो हैं भरें। इसी वैकेंसी से 7th फेज़ की शिक्षक भर्ती से ही इसको भरा जाए। तो इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है, तभी ये संभव हो पाएगा।
बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।